we welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। It's a 30-minute program where we talk from the Bible and about God and I emphasize that connection with God is crucial for a happy and better life in this world. ये 30 मिनट का प्रोग्राम है जिसमें हम बाइबल से बताते हैं परमेश्वर के बारे में और ये बताते हैं कि इस संसार में खुश और बेहतर जीवन जीने के लिए परमेश्वर के साथ का हमारा संपर्क बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। When we read the Bible, we get the instructions for how to live. जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें कैसे जीना चाहिए इसके निर्देश हमें मिलते हैं। And when we read the Bible, we are also connected with God because these words are inspired. और हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के साथ संपर्क में आते हैं क्योंकि ये वचन तो प्रेरणा से लिखे गए हैं। Therefore, I know what I have to do when I read this word. और इसलिए जब मैं ये वचन पढ़ता हूँ तो मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, ये मैं जानता हूँ। And when you read it, that's the same way it works for everyone. और जब आप इसे पढ़ते हैं तो ये हर एक के लिए इसी तरह से काम करता है। And we've been talking from the book of 1 Thessalonians in the previous programs. पिछले प्रोग्राम में हम पहला थिस्सलुनीकियों से यहाँ पर देख रहे थे। And in the book of 1 Thessalonians chapter 5 verses 12 to 18, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 12 से 18 में Apostle Paul is giving various instructions to God's people concerning their life and their relationships. प्रेरित पौलुस यहाँ पर लोगों को उनके जीवन के बारे में और उनके संबंध के बारे में बहुत से निर्देश यहाँ पर दे रहा है, ये हम देखते हैं। And we spoke about in the last program how we can live at peace with each other. और हमने पिछले प्रोग्राम में इसके बारे में देखा कि कैसे हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ शांति में रह सकते हैं। And we spoke about how peace can be maintained when we follow Jesus Christ. और हमने ये भी चर्चा की कि जब हम यीशु के पीछे चलते हैं तो कैसे शांति बनाई रखी जा सकती है। And Apostle Paul continues on in that epistle and today we want to focus on verse 14. और प्रेरित पौलुस इसके बारे में आगे बताता है और आज हम वचन 14 पर यहाँ गौर करने वाले हैं। 1 Thessalonians 5:14. पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 14। It says, "And we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle and disruptive, encourage the disheartened, help the weak, be patient with everyone." हे भाइयों, यानी इसमें बहनें भी हैं, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को धाड़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। इस तरह से प्रेरित पौलुस उनसे कहता है। So when you read this, this is talking about the kind of relationship we have to maintain with the other brothers and sisters. जब हम इसे पढ़ते हैं तो ये उस तरह के संबंध के बारे में कहता है जो हमें दूसरे भाइयों और बहनों के साथ में बनाए रखने हैं। These are very, very practical guidelines and sometimes if we ignore this, we will enter into relationship difficulties. ये तो व्यवहारिक मार्गदर्शन, अगर हम इसे अनदेखा करेंगे तो संबंधों के बीच में हम मुश्किलों में पड़ जाएंगे। And here, first of all, Apostle Paul is warning people, those who are idle. अब सबसे पहले यहाँ पर प्रेरित पौलुस उन लोगों को चेताता है जो कुछ काम नहीं करते हैं। And why idleness is condemned in the Bible, idleness is really given a warning in the Bible, is because God's intention for us is to work from the very beginning of creation. यहाँ पर बाइबल में क्यों बेकार बैठे रहने के बारे में चेतावनी दी गई है, क्योंकि सृष्टि के समय से ही परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए ये है कि हम काम करते चले जाएं। God is a God of order. He wants us to work. परमेश्वर तो क्रम के परमेश्वर हैं और वो चाहते हैं कि हम काम करते चले जाएं। He does not want people to be lazy. वो नहीं चाहते कि लोग आलसी हो जाएं। And sometimes we see people who can go to work, they did not go and for work and they have a lot of problems in their families and in their relationship. कई बार हम देखते हैं कि लोग काम पर तो जाते हैं लेकिन काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके परिवारों में और संबंधों में मुश्किलें बहुत सी होती हैं। Therefore, the Bible warns us that if you see somebody who is idle, you better
warn them, you better teach them they have to do the right thing. बाइबल हमें सिखाती कि अगर तुम किसी को बेकार बैठे हुए देखे तो उसे चिताओ, उसे उस बात के बारे में बताओ, समझाओ। Tell them that they have to go to work. उन्हें बताओ कि उन्हें काम पर जाना चाहिए। And you know there is a famous saying in English, an idle mind is the devil's workshop. जैसे कि हिंदी में एक कहावत है कि खाली दिमाग तो शैतान के काम करने की जगह होती है। And there the devil works because the person is sitting idle, not knowing what to do, and the devil feeds in ideas to distract him from the real purpose for which he was kept or created. वहाँ शैतान काम करता है क्योंकि वो व्यक्ति बिना काम का बैठा रहता है और नहीं जानता कि क्या करें। शैतान उसके मन में अलग अलग विचार डालता है ताकि जिस बात के लिए उसकी सृष्टि हुई है उस बात से वो दूर ही रहे। And particularly when you think of the church at Thessalonica, from the epistle from which we are speaking from, there people were idle for one main reason. अगर आप खास करके थिस्सलुनीकिया की कलीसिया के बारे में देखें, यहाँ पर एक मुख्य कारण के लिए लोग कोई काम नहीं करते थे। Even in the second Thessalonians, Apostle Paul addresses that they were thinking the Lord is going to come soon anyway, we need not go to work. और इसी बात के बारे में दूसरा थिस्सलुनीकियों में भी पौलुस लिखता है, वो ये सोच रहे थे कि प्रभु बहुत ही जल्दी आने वाले हैं तो हमें काम पर नहीं जाना चाहिए। And that's why Apostle Paul is writing here, warn those who are idle. और इसलिए प्रेरित पौलुस जो कुछ काम नहीं करते ऐसे लोगों को यहाँ पर चेतावनी दे रहा है। In the book of 2 Thessalonians chapter 3 verse 11. दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:11 में देखिए। That is in the next epistle, 3rd chapter, Apostle Paul writes this way, we hear that some among you are idle and disruptive, they are not busy, they are busybodies. यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने लिखता है, हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। इस तरह से वो उन्हें कहता है। So what we find here is that if you find such people, Apostle Paul advises the Christians there, you better detach yourself from them. प्रेरित पौलुस उन्हें इस तरह से सलाह देता है कि अगर तुम ऐसे कुछ लोग पाते हो तो तुम अपने आप को उनसे दूर रखो। It appears like if someone is in that stage where they don't want to go to work, they will probably influence others also not to work. यानी वो काम नहीं करना चाहते हैं तो शायद वो प्रभाव डालेंगे दूसरों पर कि वो दूसरे लोग भी काम न करें। Apostle Paul is warning Christians, warning the believers there, you warn those who are idle, and if someone is continuing to be in this idleness, better that you detach yourself from them. पौलुस कहता है जो लोग खाली बैठे हैं उन्हें तुम चेतावनी दो और जो ऐसे बेकार बैठे हैं अगर वो काम नहीं करते हैं तो तुम अपने आप को उनसे दूर रखो। So Apostle Paul is saying that we have set an example when we were living among you by working with our own hands. प्रेरित पौलुस कहता है जब हम तुम्हारे मध्य में रहते थे तो हमने तुम्हारे सामने आदर्श रखा कि हम अपने हाथों से काम करके जीवन बिताते थे। In the same chapter, next 2 Thessalonians chapter 3 verses 6 and 7 we read this way. दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 वचन 6 और 7 में हम पढ़ते हैं। In the name of the Lord Jesus Christ, we command you, brothers and sisters, to keep away from every believer who is idle and disruptive and does not live according to the teaching you received from us. For you yourselves know how you ought to follow our example. We were not idle when we were with you. हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं करता, क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले। So Apostle Paul is saying that when he was living with them, he himself worked hard. He did not remain idle. प्रेरित पौलुस उनसे कहता है कि जब मैं तुम्हारे मध्य में रहता था तो मैंने मेहनत की और मैं ऐसे खाली बैठा नहीं He रहा। kept an example for them to follow. उसने उनके अनुकरण के लिए एक आदर्श रखा था। And all the men of God, the servants of God you see in the Bible, all of them, they worked very, very hard. और परमेश्वर के सारे दास जो बाइबल में आप देखते हैं वो बड़ी मेहनत करते थे। Jesus worked very hard. यीशु मसीह बड़ी मेहनत किया करते थे। He said very clearly, my Father has given me a work to do and I have come to fulfill that work.
उसने स्पष्ट कहा कि मेरे पिता ने मुझे यहाँ पर काम करने के लिए भेजा और मैं उस काम को पूरा करने के लिए आया हूँ। I don't want you to look at that in the spiritual dimension alone. Rather, you can also see Jesus working probably along with his father and helping him in the carpentry work. मैं नहीं चाहता कि आप केवल इसे आत्मिक रीति से देखें। शायद यीशु वहाँ पर अपने पिता के बढ़ई के दुकान में काम किया करते थे। Apostles were working. प्रेरित लोग भी काम किया करते थे। Paul was a tent maker. पौलुस तो तंबू बनाने वाला था। And there were many other apostles when their ministries were not supported. They did work with their own hands and they survived and they continued the ministry of God. और बहुत से ऐसे प्रेरित थे जब उनको कोई सहायता नहीं मिलती थी तो वो अपने हाथों से काम करते थे और इस तरह से वो परमेश्वर की सेवा में निरंतर बने रहे। My dear friends, what I'm saying here is Apostle Paul is saying we are called to work. देखिए, मैं यहाँ पर यही कह रहा हूँ, प्रेरित पौलुस ये कहता है कि हमें काम करने के लिए बुलाया गया है। And that's a command that is given here. यहाँ पर ये आज्ञा दी गई है। It is not an option. ये कोई विकल्प नहीं है। It is not something that you can consider and if you want to follow, you follow. Unless you work, Apostle Paul very strictly says a man cannot eat. ये ऐसा कोई विकल्प नहीं कि अगर आप करना चाहे तो कीजिए। नहीं, यहाँ पर प्रेरित पौलुस बहुत स्पष्ट कहता है, अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम भोजन भी नहीं करना। And that's why this verse very clearly starts like this, warning those who are idle. इसीलिए वचन स्पष्ट रूप में कहता है, जो कोई काम नहीं करते हैं उन्हें तुम चेतावनी दो। And all the people in Thessalonica, they were thinking that somehow Christ is going to come and we are going to be with him forever and ever. We can be free and enjoy this world and be happy. That was what they were thinking. थिस्सलुनीकिया के लोग इस तरह से सोचते थे कि यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाले हैं और हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं, हमें संसार का आनंद लेते जाना है। And that's not what we are called for, dear friends. प्यारे दोस्तों, हम इसके लिए नहीं बुलाए गए हैं। We need to be prepared. हमें तैयार रहना है। We need to be ready. हमें तैयार रहना है। And today, if you see people, God's people, who are not working, who are idle and who are just swaying here and there, it is important, according to this verse, that we advise them, we bring them back into line. और अगर आप परमेश्वर के लोगों को कुछ काम करते हुए नहीं देखते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें सलाह दें और उन्हें सही मार्ग पर लाएं। That's a calling God is giving to us. परमेश्वर हमें ये बुलाहट देते हैं। Apostle Paul continues on from this verse. और इस वचन में प्रेरित पौलुस आगे बताता He है, is talking next is to encourage the timid. वो आगे ये कहता है कि कायरों को धाड़स दो। इस तरह से वो हमें बताता है। That timid people are people who always feel threatened, who feel, fear and who are not outgoing and always needing somebody to help and support them. कायर लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा डरे होते हैं, जो बाहर नहीं जाते। अगर उन्हें बाहर जाना है तो वो चाहते हैं कि कोई आकर उनकी मदद करते जाएं। Why people become timid? लोग क्यों इस तरह से कायर हो जाते, डरपोक होते हैं? Because of what is put in them. क्योंकि उनके अंदर जो रखा गया उसके कारण, Because of what was taught to them. जो उन्हें सिखाया गया उसके And कारण। sometimes many people go through this kind of an apprehension and fear in their life where we should not be like that, but God wants us to be encouraged by His word. जीवन में बहुत से लोग इस तरह से डरपोक होते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं रहना है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके वचन के द्वारा प्रोत्साहित हो जाएं। And in the Bible we see the people of Israel went into what we call as the discouragement mode many a times. और बाइबल में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोग जो है, कई बार ऐसे निराशा के मोड़ से होकर गए And हैं। in the book of Numbers chapter 32 verses 7 to 8 we read this way. गिनती 32 7 और 8 में हम पढ़ते हैं, It says, why do you discourage the Israelites from crossing over into the land the Lord has given them? This is what your fathers did when I sent them from Kadesh Barnea to look over the और land. इसराइलियों से भी उस पार के देश जाने के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया है, तुम क्यों अस्वीकार करवाते हो? जब मैंने तुम्हारे बाप दादों को कादेश बरने से कनान देश दिखाने के लिए भेजा था, तब उन्होंने भी And ऐसा किया था। sometimes people can make you to lose your heart, loosen your heart. कई बार लोग ऐसा करते हैं जिसके कारण आप अपनी हिम्मत खो बैठते हैं। They will discourage वो you. आपको निराश करते हैं।
They will create fear in वो you. आप में डर उत्पन्न करते हैं। But the word of God very clearly says such people needs encouragement. परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन की जरूरत है। God's people can do that. परमेश्वर के लोग ऐसा कर सकते हैं, Not because of their own strength, अपने खुद के बल के कारण नहीं, but by promising what God can do to them. लेकिन परमेश्वर उनके लिए क्या कर सकते इस बात की प्रतिज्ञा करने के द्वारा। And the people of Israel were discouraged many a times, and sometimes they overcame and sometimes they fell into the fear. इस्राएली लोग भी कई बार निराशा में से, डर में से होकर गए, कई बार वो उस पर जयवंत हुए तो कई बार वो वहीं पर रह गए। In those times, we see how God has comforted them, how God has helped them. उस समय हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें तसल्ली दी, कैसे परमेश्वर ने उनकी मदद की है। My dear friend, if you're watching this program from wherever you are, if you need encouragement, I'll tell you the place where you need to go to. मेरे दोस्तों, आप जहां से भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आपको प्रोत्साहन की जरूरत है तो मैं आपको बताऊं आपको कहां पर जाना चाहिए। The God I am talking about, मैं जिस परमेश्वर के बारे में कह रहा हूं, the word of God which I always ask you to refer to and read, परमेश्वर का वचन जिसके बारे में कहता हूं आप इसे पढ़ते जाएं। the unchanging word ये कभी न बदलने वाला ऐसा वचन है that can really give you the encouragement and the strength you need today. आज आपको जो बल चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए, यही आपको दे सकता है। You know, Apostle Paul was advising or commanding the believers at Thessalonians how they have to live their life. और प्रेरित पौलुस यहाँ पर थिस्सलुनीकिया के विश्वासियों को सलाह दे रहा था कि उनका जीवन वो कैसे जिए। And he's saying here, encourage the timid. और वो यहाँ पर कहता है कि कायरों को धाड़स दो। And when we saw the example from the life of Israelites, there were many a times they were discouraged. और हमने इस्राएलियों के जीवन से देखा है कि वो कई बार निराश हो चुके थे। But God did not want them to be discouraged. लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते थे कि वो बस ऐसे ही निराश रहें। You know what brings discouragement? कौन सी बात निराशा लेकर आती है? Lack of faith. विश्वास की कमी ही। Because 12 people were sent to spy the land, क्योंकि 12 लोगों को देश का भेद लेने के लिए भेजा गया था, to find out what kind of a land it is, what kind of a people living there, and what is their natural blessings. ये जाने कि वो किस तरह का देश है, वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, किस तरह की प्राकृतिक आशीषें उन पर हैं। When they returned, 10 of them gave a very bad report, a very negative report about the place. जब वो वापस आए तो उनमें से 10 लोगों ने उस जगह के बारे में बहुत ही बुरी खबर दी, बहुत ही बुरी खबर दी। Only 2 people trusted in God. They had faith in God and said, we can overcome those people. केवल 2 लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, विश्वास किया और कहा कि हम उन लोगों पर जयवंत हो सकते हैं। Most of the Israelites believed the 10 people. ज्यादातर इस्राएलियों ने उन 10 लोगों पर विश्वास किया। Because of that, they were punished by God. और इसके कारण परमेश्वर ने उन्हें दंडित किया। And looking at the incident, we understand lack of faith is the main reason for discouragement. इस घटना को देखकर हम समझते हैं कि विश्वास की कमी यहाँ पर इस निराशा के लिए बड़ी कारण है। Here Apostle Paul is saying, encourage the timid. यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है कि कायरों को धाड़स दो। And my dear friends, I want to tell you, today you and I can be encouraged because of Jesus. दोस्तों, मैं बताता हूँ कि आज आप और मैं यीशु के द्वारा धाड़स बांध सकते हैं। He said, you are living in this world. वो ये कहता है कि तुम इस संसार में रहते हो। In this world you will have trouble. इस संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा ही, But take heart, I have overcome the world. लेकिन धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। What a wonderful promise that he is giving to वो हमें us. कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा देते हैं। The trouble will be there, परेशानी तो होगी, but I will be with you. लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। I'm greater than the world. मैं संसार से बड़ा I हूँ, have overcome the मैंने world. संसार पर जय पाई My है। dear friends, that's why we can get मेरे encouragement. दोस्तों, इसीलिए हम धाड़स प्राप्त कर सकते हैं। At the same time, 2 Timothy chapter 1 verse 7 beautifully puts it. दूसरा तिमोथियुस अध्याय 1 वचन 7 सुंदर रीति से कहता है, For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline. क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इस तरह से ये वचन हमें यहाँ पर बताता है। He gives us a spirit that does not make us timid. वो हमें ऐसी आत्मा देते हैं जो हमें डरपोक नहीं बनाती है। So the Spirit of God who is living in us,
He is encouraging us. परमेश्वर की आत्मा जो हमें वास करती है वो हमें प्रोत्साहित करती है। Therefore, if the Spirit of God is living in you, you have to encourage others. और इसीलिए अगर परमेश्वर का आत्मा आप में रहता है तो आपको दूसरों को प्रोत्साहित करते चले जाना चाहिए। Especially encourage the timid. खास करके जो कायर हैं उन्हें आप धाड़स दीजिए। And thirdly, he says, help the weak. तीसरी बात कहता है निर्बलों को संभालो, इस तरह कहता है। I mean, who are these weak people? अब ये निर्बल लोग कौन हैं? Oh, different kinds of weaknesses are there. अलग अलग तरह की निर्बलता है। And weakness in your physical body, आपके शरीर में निर्बलता, weakness in your spirit, आपकी आत्मा में निर्बलता, and you may be weak in your emotions. और शायद आप अपनी भावनाओं में भी कमजोर होंगे। Very often this weakness is inflicted when we had to do something for the Lord. और कई बार जब हमें परमेश्वर के लिए कुछ करने की बात आती है तो हमारे ऊपर ये निर्बलता आ जाती है। In the Garden of Gethsemane, when Jesus was just about to go to the cross, he was telling his disciples, you remain here and pray. गत्समनी के बाग में यानी यीशु के क्रूसीकरण के पहले वो अपने चेलों से कह रहे थे तुम यहीं पर रुको और प्रार्थना करो। He went a little far and started praying, and after some time when he came back, he saw his disciples sleeping. वो थोड़ी दूर पर गए और प्रार्थना करने लगे। कुछ समय के बाद लौट आए और देखा कि उसके चेले सो रहे हैं। And he said these was, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, इस तरह से यीशु ने कहा। My dear friends, the flesh is weak. मेरे दोस्तों, हमारा शरीर तो निर्बल है। And how to overcome that? तो कैसे इस पर जयवंत हो? And it is according to Jesus' words, watch and pray. और यीशु के वचन के अनुसार वो कहता है जागते और प्रार्थना करते रहो। So when we pray, our weakness, that is our spiritual weakness, is taken तो away. जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मिक कमजोरी दूर की जाती है। Unfortunately, second time Jesus went, even the third time the disciples continued sleeping. और दुर्भाग्यवश दूसरी बार तीसरी बार जब यीशु गए तब भी वहां पर चेले सो रहे थे। And sometimes we can feel that way, that God has rejected us. कई बार हम महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारा इनकार कर दिया है। And that's a spiritual और weakness. ये तो आत्मिक निर्बलता होती है। Sometimes we feel that way. कई बार हम ऐसा महसूस करते But हैं। if you ask me, is that true? लेकिन अगर मुझसे पूछे क्या ये सच है? Definitely not. निश्चय ही नहीं है। He has not given up उसने on आपके you. लिए हिम्मत नहीं हारी He है। has not forsaken वो you. आपको नहीं भूले हैं। And that's what the psalmist very beautifully writes in 77. Psalm 77 verse 7 to 10. भजनकार भजन 77 वचन 7 से 10 में सुंदर रीति से लिखता है। Will the Lord reject forever? Will he never show his favor again? Has his unfailing love vanished forever? Has his promises failed for all time? Has God forgotten me, forgotten to be merciful? Has he in anger withheld his compassion? Then I thought, to this I will appeal, the years when the Most High stretched out his hand, right hand. क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न न होगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? मैंने कहा यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। My dear friends, sometimes you and I can think this way, the way psalmist thought. कई बार दोस्तों हम भजनकार के जैसे इस तरह से सोच सकते हैं। Oh, everything is gone. I don't know what is going to happen. वो सब कुछ चला गया, मुझे पता नहीं क्या होगा। Is God knowing all this? Is God watching me? क्या परमेश्वर मुझे देख रहे हैं? क्या वो ये जानते हैं? Oh, has he forsaken क्या वो me? मुझे भूल गए हैं? You will have all kinds of questions. आपके अंदर ये सारे सवाल उठेंगे। And that's our weakness. और यही तो हमारी निर्बलता है। And there are people who are going through that today. आज बहुत से लोग इसी में से तो होकर जा रहे हैं। God is calling us to encourage, परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करने के लिए बुला रहे हैं to comfort them, कि उन्हें तसल्ली दे, to lift them up, कि उन्हें ऊंचा उठाए and to say God is with you. और कहें कि परमेश्वर तुम्हारे You're साथ है। thinking like this because of your weakness. अपनी निर्बलता के कारण आप ऐसे सोच रहे हैं। My dear friends, he chooses the weak people according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने निर्बलों को चुन लिया है।
What a wonderful God. परमेश्वर कितने अद्भुत If हैं। you're feeling weak, अगर आप निर्बल महसूस करते हैं, I want to tell you, God can use you. मैं आपको बताऊं, प्रभु आपका उपयोग कर सकते हैं। For Him, you are the most fittest person. उसके लिए आप सबसे फिट व्यक्ति हैं, Because it is not you who is going to accomplish, He through you is going to get that done. क्योंकि आप इसे करने वाले नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा इस काम को पूरा करवाएंगे। And finally, I want to leave with you these words. और अंत में मैं ये वचन बताऊंगा। Apostle Paul says in the same verse, the last sentence, be patient with everyone. प्रेरित पौलुस कहता है, सब की ओर सहनशीलता दिखाओ। So, we have to be patient with everyone. तो हमें सबके साथ में सहनशीलता दिखाते चले जाना, धीरज रखना है। This is a quality of God. और यही तो परमेश्वर की विशेषता होती है। Want to read only one verse because God, He is patient with us. परमेश्वर हमारे बारे में धीरज रखते हैं, इसके बारे में मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। 2 Peter 3:8-9. दूसरा पत्रस 3:8 और 9। But do not forget this one thing, dear friends, with the Lord a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। So He is patiently waiting for everyone to come to repentance. वो बड़ी धीरज से राह देखते हैं कि हर कोई मन फिराव में आ जाए। And here, Apostle Paul is writing, be patient with everyone. यहाँ प्रेरित पौलुस कहता है, सबको सहनशीलता दिखाओ। God is patient with us. परमेश्वर हमारे बारे में धीरज धरे हैं, And we have to be patient with और others. हमें दूसरों के लिए धीरज रखना है। This is a Christian virtue. यही तो मसीही गुण होता है। Apostle Paul is writing to, in different places he is writing, and because of time I am not mentioning all the references, but I want to tell you, we have to reflect these qualities. प्रेरित पौलुस ने बहुत सी जगह पर लिखा है, मैं समय के कारण उसे नहीं पढ़ूंगा, लेकिन हमें इन सारे गुणों को दिखाते चले जाना है। And the four things that are said in this verse, very quickly. इस वचन में 4 बातें मैंने जो आपसे कही है, चलिए जल्दी से इसे देखते हैं। Warn those who are idle. जो बेकार बैठे हैं उन्हें तुम चेतावनी दो, Encourage the disheartened. और कायरों को धाड़स दो, Help the weak. निर्बलों को संभालो, And be patient with everyone. और सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। My dear friends, when we do this, you and I can be a wonderful, effective witness for the Lord Jesus Christ in this दोस्तों, world. जब आप और मैं इसे करते हैं तो हम इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्रभावी गवाह हो सकते हैं। May God bless you and your family. परमेश्वर आज आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number